हर हर महादेव। वेलकम टू द रिट्स कथा रिड स्टोरी चैनल। एंड आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ तो उस कथा का नेम है, जो टाइटल है, तो उस टाइटल का नाम है कि भगवान की देनगी। जब भगवान देता है तो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के देता है, बहुत देता है भगवान। आप ट्रस्ट तो करके देखो भगवान के ऊपर, तो ट्रस्ट करो, ऑनेस्ट बन के रहो तो ज़रूर देगा भगवान। तो आज में ये स्टोरी है कि एक गांव है और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उस गांव में एक छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे। तो फिर जो वो अंकल है, वैसे जो फैमिली के जो लीड है, करता धरता, जिससे हमारे फैमिली में हमारे पापा होते हैं, वो काम पे जाते हैं, पैसा लेकर हमारे मम्मी को देते हैं, फिर खाना बनता है, फिर हम खाना खाते हैं। तो उसी टाइम से उनकी जो गृहस्थी है वो चलती है, हमारी गृहस्थी चलती है। वैसे ही उनका था कि वो जो अंकल थे उस गांव में से, तो वो अंकल क्या करते थे कि लकड़ी तोड़ते थे, और लकड़ी तोड़ के जो भी है उसको बाज़ार में ले जाते थे, और बाज़ार में ले जाने के बाद जो भी पैसा आता था तो उससे राशन आता था। फिर राशन आने के बाद उनकी मम्मी, उनकी वाइफ जो खाना पकाती थी, फिर खाना पकता था और वो फिर खाते थे। तो ऐसे ही उनका जो है वो डेली लाइफ और जो भी डेली रूटीन है वो ऐसे ही चलता रहता था। तो फिर एक दिन वो अंकल क्या हो गए कि रोज़ की तरह उनका जो भी डेली शेड्यूल था कि उसी की तरह वो क्या कर गए कि लकड़ी तोड़ने के लिए चले गए। और फिर लकड़ी तोड़ते तोड़ते वो तोड़ रहे थे लकड़ी, तोड़ते तोड़ते सडनली क्या हो गया कि उनकी जो कुर्हाड़ है, अभी जो लकड़ी तोड़ने को साधन को मराठी में कुर्हाड़ बोलते हैं, बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ हिज नेम इन द हिंदी, तो प्लीज़ सर्च इट। आई डोंट नो एग्जैक्ट, आई डोंट नो, आई नॉट हैव आइडिया अबाउट दैट थिंग। तो उसको कुर्हाड़ बोलते हैं। तो कुर्हाड़ ना वो नदी में गिर जाती है, तो वो फिर रोने लग जाता है। तो फिर रोने, और वो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन था। तो भगवान देखते ऊपर से, तो भगवान क्या करते हैं कि देखते हैं कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, और फिर अगर ये अच्छा सच्चा बन के रहा तो मैं इसको कुछ गिफ्ट भी दूंगा एज अ विनर, अगर ये मेरे इसमें पास हो जाएगा, मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा। तो फिर क्या करता है कि भगवान जी निकलते हैं नदी से, जो भी देवता होते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्या हुआ, तो रो क्यों रहा है। तो कहता है भगवान जी, अगर मेरी कुर्हाड़ जो है वो मेरी नदी में गिर गई है, अभी मुझे टेंशन आ रहा है कि मैं बाज़ार कैसे जाऊंगा, लकड़ियाँ कैसे बेचूंगा, लकड़ियाँ काटूंगा कैसे, बाज़ार कैसे जाऊंगा, फिर बेचूंगा कैसे, फिर घर पैसे कैसे आएंगे, फिर मेरे लिए खाना कैसे पकाएंगे, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो उसके वो जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसके माइंड में, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन वो उस भगवान जी के साथ डिस्कस करता है। तो भगवान जी कहते हैं ओके फाइन, तू टेंशन मत ले, आई विल हेल्प यू। मैं नदी के अंदर जाता हूँ और मैं तेरी जो भी कुर्हाड़ है वो अच्छे से जल्दी ढूंढ के बाहर निकालता हूँ। तो कहते हैं भगवान जी प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दो, बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत है मेरी कुर्हाड़ की। तो फिर भगवान जी जाते हैं पहले, और फिर जाते हैं डुबकी लगाते हैं, ऊपर आते हैं, फिर ऊपर आते हैं उनके पास एक चांदी की कुर्हाड़ होती है। और चांदी की कुर्हाड़ वो कहते हैं लकड़ी तोड़ वाले अंकल जी को कि ये तुम्हारी वही कुर्हाड़ है ना। तो वो जो है, तो वो जो अंकल है वो कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान जी, ये नहीं है मेरी कुर्हाड़, ये पता नहीं किसी और की होगी। तो फिर जो भगवान जी है कहते हैं कि ओके फाइन, मैं वापस से डुबकी लगाता हूँ, फिर तेरी मदद करता हूँ, वो तेरी रियल वन कुरान को फाइंड आउट करता हूँ। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ करो भगवान जी प्लीज़ करो। तो फिर वापस से भगवान जी नदी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद वो सोने की निकालते हैं। तो अभी भगवान को लगा अभी तो ये मेरी परीक्षा में फेल हो जाएगा, बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट ही इज़ वेरी रियल काइंड ऑफ पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। तो वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि भगवान जी ये भी नहीं है मेरी कुरान, ये नहीं है, ये पता नहीं ये किसी और की होगी, ये मेरी नहीं है। तो भगवान जी फिर वापस से छलांग लगाते हैं नदी के अंदर, और फिर कुर्हाड़ लोहे की, यानी कि हाँ आयन की, जो होती है लोखंड की, वो कुर्हाड़ निकालते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाँ भगवान जी यही है मेरी कुरान, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड वो कहता है कि अभी प्लीज़ मुझे कुरान दे दो, मैं जल्दी से लकड़ी तोड़ता हूँ, बाज़ार लेके जाता हूँ।
और फिर भगवान जी इज़ वेरी इम्प्रेस, भगवान जी बहुत इम्प्रेस होते हैं। भगवान जी कहते हैं कि तू ऐसे ही अच्छा और सच्चा बच्चा बन के रहे, और ये जो इनाम है और ये सोने और चांदी के कुरान भी इसी के साथ लेकर जा, बिकॉज ये मैं मेरी तरफ से तुझे इनाम देता हूँ तेरी अच्छाई के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, तेरी ऑनेस्टी के लिए, और ऐसे ही बना रहे। और फिर वो लेके जाता है और अपने फैमिली मेम्बर जो अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए अच्छे से मिठाइयाँ, खाना वाना, कपड़े लत्ते सब कुछ लेके जाता है। और ये जो न्यूज़ है, ये जो बात है, ये पूरे गांव में फैल जाती है, और गांव वाले कोई कोई बहुत खुश होता है कि देखो इसको भगवान ने अच्छे से इनाम दिया है, भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया बहुत सारा। और कोई लोग विश करने लग जाते हैं। तो मतलब हाँ, तो जैसे सभी को पता है कि कोई लोग द्वेष करते, कोई निंदा करते हैं। तो फिर उसी में से एक जो इंसान है वो उसकी वाइफ के साथ डिस्कस करता है, बच्चों के साथ डिस्कस करता है कि मैं भी वैसे ही करूँगा। तो फिर उसकी वाइफ कहती है कि देखो, पहले ये देखो कि इज़ नॉट अ राइट वे या इज़ नॉट अ राइट थिंग, कि जैसा उसी के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो करूँगा ही, और मेरे साथ भी हो सकता है। और तो फिर उसकी वाइफ कहती है ओके फाइन, चलेगा, ठीक है। तो फिर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, किसको पसंद नहीं यार, मैं भी छोटी बच्ची थी तो मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगता था, मेरे पापा लाते थे तो, मेरे पापा लाते थे तो, और कपड़े भी बहुत पसंद होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो फिर सब कुछ खुश थे, वेट कर रहे थे उसके जो ये जो अंकल है दूसरे वाले, ये अंकल फिर अपनी कुरान लेके वापस से उसी पॉइंट पे गए जिस पॉइंट पे वो पिछले वाले अंकल थे, लकड़ी तोड़ अंकल। तो फिर ये उसी पॉइंट पे गए और लकड़ी तोड़ने लगे, और लकड़ी तोड़ते तोड़ते इन्होंने क्या किया, जानबूझकर अपनी कुरान नदी के अंदर गिरा दी। तो फिर भगवान को तो लगा कि ये फंसेगा अभी मेरे अंदर, मेरे परीक्षा के अंदर, और मैं इसकी मस्करी लेता हूँ। तो फिर भगवान जी वापस से नदी के ऊपर से आए और भगवान जी क्वेश्चन कर रहे, और ये रोने लग गया, और रोने लग गया। तो भगवान जी क्वेश्चन कर रहे, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो, और मैं दूत हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे शेयर करो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है। तो वो शेयर करता है कि भगवान जी देखो, मेरी जो कुरान है वो नीचे नीचे गिर गई है, और मुझे मुझे लकड़ी तोड़नी है, उसी से मेरा पूरा फैमिली चलता है, फैमिली का मैं पालन पोषण करता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है मैं तेरी कुरान निकाल के तुझे दे देता हूँ। तो भगवान जी जाते हैं और फिर लोखंड की यानी कि आयरन की, लोहे की जो कुरान रहती है वो ला के उसको दे देते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं भगवान जी, ये मेरी कुरान नहीं है, ये पता नहीं किसी और की होगी। तो फिर भगवान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं वापस से ट्राई करता हूँ, तेरी हेल्प करता हूँ, सर्च करता हूँ तेरी कुरान। तो भगवान जी वापस से गिर जाते, नीचे नदी के अंदर चले जाते हैं और फिर उस चांदी की निकालते हैं। तो वो वापस से कहते हैं नहीं नहीं भगवान जी, ये भी मेरी कुरान नहीं है, पता नहीं किसी और की होगी। तो भगवान जी कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चा, मैं वापस से जाता हूँ और वापस से तेरी कुरान निकालता हूँ, अच्छी वाली सही वाली जो तेरी है। तो वो चांदी की निकालते हैं अभी इस टाइम पे, सोने की निकालते हैं अभी इस टाइम पे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ भगवान जी, यही मेरी कुरान है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी भगवान जी ये कुरान मेरे हाथ में रखेंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि हाँ, मुझे क्या मूर्ख समझा है, मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है, और तू झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है, तू बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा तू, तेरे अंदर द्वेष है, तुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उस लकड़ी तोड़ के हेल्प कैसे हुई, उसको कैसे मिला, बिकॉज वो ऑनेस्ट था, सच्चा था, अच्छा था, इसलिए वो डिजर्व करता था। बट यू नेवर डिजर्व ऑल दिस थिंग। और भगवान जी लुप्त हो जाते हैं, लुप्त होने की गायब हो जाते हैं। अब ये रो रो कर अपने घर चला जाता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि हाँ हमें अभी कुछ मीठा खाने को मिलेगा। अभी वाइफ भी वेट करते कि चलो मेरा पति कुछ लेके आएगा। तो फिर ये मायूस होकर पूरी बात बताता है। उसकी वाइफ कहती है देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग थिंग। तो आप सुनते कहाँ हो। तो फिर वो कहते कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और पता नहीं अभी क्या होगा कैसे होगा। अभी वो कहते कि कोई बात नहीं, हम हमेशा हमारी मेहनत की कमाई खाएंगे, हम किसी की द्वेष नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। तो इसका जो तात्पर्य है, कि तो इस स्टोरी का जो भी तात्पर्य है, जो भी बोध है,
जो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट कि आप किसी का द्वेष मत करो, कभी झूठ मत बोलो, बिकॉज आपको लगता होगा कि हाँ मैं यहाँ पे तो झूठ बोल के विनर अप हो सकता हूँ, बट भगवान जी देख रहे हैं। भगवान जी पर ट्रस्ट बनाए रखो कि वो उसी के मतलब देखो कि हाँ कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो मुझे नोटिस कर रहा है। तो फिर मत किसी का द्वेष करो, कंपेयर मत करो खुद को किसी के साथ कि इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। किसी की निंदा मत करो, किसी का मस्करी मत करो, किसी के ऊपर जोक्स क्रैक मत करो, किसी की गॉसिपिंग मत करो कि मतलब अच्छे बन के रहो एज ए ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, वेल ह्यूमन, बी अ गुड ह्यूमन। तो ऐसे अच्छे अच्छे वाले भक्त बन के रहो और अपना काम करो, ऑनेस्टली अपना काम करो, जो भी है वो मेहनत की अपनी रोटी खाओ, मेहनत से कमाओ, और 2 नंबर का जो भी काम होता है वो मत करो, बिकॉज झूठ बनकर कब तक जियोगे। झूठे लोगों की और 2 नंबर वालों की कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हो पाते। जो भी सक्सेसफुल बनते हैं वो धीरे 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 ही बनते हैं। तो फिर ऐसे मत, जैसे उस अंकल ने किया वैसा मत करो कभी भी, और अच्छे बन के रहो, सच्चे बन के रहो, किसी का द्वेष मत करो। ये स्टोरी है, इसी मैसेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अपने बच्चों को ज़रूर ये स्टोरी सुनाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास स्टोरीज़ नहीं है तो ऐसी मेरी स्टोरीज सिखाओ अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, और उनको बच्चों को भी सिखाओ। और अपनी लाइफ में एज ए ह्यूमन बींग, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, ऐसी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखो और समझो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और ग्रो करो, सक्सेसफुल बनो। बाकी हर हर महादेव, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय।